नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है कम्युनिटी बॉक्स में पूछे गए सवालों के सही जवाब देंगे, जिसमें कई लोगों ने जो है गलत जवाब दिए हैं, तो कई ने सही भी दिए, तो कई ने जो है असमंजस भरे जवाब भी दिए हैं। तो सही जवाब क्या है उन सवालों के, वह हम जो हैं आज आपको इस वीडियो में देंगे। हमने सवाल पूछा था, भारत में ओले कौन कौन से राज्यों में गिर सकते हैं। यानी इस सवाल में ये था कि भारत में ओले गिरते हैं वह क्या केवल उत्तर पश्चिम, उत्तर या उत्तर मध्य भागों तक सीमित है, या भारत के किसी भी राज्य में गिर सकते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम से हो, डब्ल्यूडी से हो या किसी भी तंत्र से हो। लेकिन जो ओले गिरते हैं वह कौन कौन से राज्यों में गिर सकते हैं, जिसमें हमने जो ऑप्शन दिए थे आपको वह थे उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, या कोई भी राज्य में गिर सकते हैं। तो इसका सही जवाब था कोई भी राज्य में ओले गिर सकते हैं भारत में। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य ही ओलों के गिरने के लिए अनुकूल है, कोई भी राज्य में गिर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें गलत जवाब दिया और ज़्यादातर ने उत्तर पश्चिम भारत का सोचते हुए 85% लोगों ने जो है ये गलत जवाब दिया कि उत्तर पश्चिम भारत में ही ओले गिरते हैं, और 1500 लोगों ने इसमें वोट दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो ओलावृष्टि होती है वह जो है ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये केवल डब्ल्यूडी की वजह से, उत्तर पश्चिमी भारत में उसके असर की वजह से ही होती हैं। दूसरा सवाल, इसमें हमने पूछा था कि हाल ही में पिछले दिनों भारत के दक्षिण व मध्य राज्यों में जोरदार तो कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई थी। इस बारिश की मुख्य वजह क्या थी? समुद्री तूफान की वजह से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या पश्चिमी जेड धारा से प्रेरित तंत्रों से, या उत्तर पश्चिमी भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ से? तो इसमें जो है जो सही जवाब है वो है पश्चिमी जेड धारा से प्रेरित जो तंत्र बने थे, जो चक्रवाती सर्कुलेशन सिस्टम या चक्रवाती तंत्र बने थे, उनसे जो है ये बारिश हुई थी दक्षिण मध्य भारत में, जो कि जेट के प्रभाव से हुई थी, डब्ल्यूडी की बारिश नहीं थी। तो इसमें भी जो है 1500 लोगों ने वोट दिया, और उत्तर पश्चिम भारत में आए डब्ल्यूडी की या पश्चिम विक्षोभ की वजह से जवाब देने वाले 11% लोग थे। यानी लगभग आप इसमें देख सकते हैं 170 के आसपास लोग जो हैं ये जवाब दे रहे हैं इसमें कि ये जो है उत्तर पश्चिमी भारत में आए डब्ल्यूडी की वजह से बारिश थी। तो वहीं समुद्री तूफान से जवाब देने वाले भी 3% है, और उत्तर पूर्वी मानसून से जवाब देने वाले भी 2% है। तीसरा सवाल इसमें है, इसमें हमने सवाल किया था, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के लिए जिम्मेदार मुख्य मौसमी प्रणाली या स्थिति कौन सी है? जिसमें ऑप्शन दिए थे दक्षिण पश्चिमी हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं, पूर्वी जेड धारा, या अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसका सही जवाब था ITC जेड, यानी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जबकि ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब देते हुए दक्षिण पश्चिमी हवाओं को मानसून के लिए जिम्मेदार माना, और 7% लोगों ने दक्षिण पूर्वी हवाएं बताया, जबकि पूर्वी जेड धारा को भी 6% लोगों ने बताया। यानी इसमें भी 1200 लोगों ने वोट दिया और 82% लोगों ने इसमें गलत जवाब दिया। इसके बाद अगला जो सवाल था ये थोड़ा अलग था। इसमें यानी सही जवाब या गलत जवाब का कोई नहीं है ऑप्शन। इसमें केवल ये पूछा था कि कितने प्रतिशत लोग इस बारे में जानते हैं, जो कि था क्या आप अल नीनो के बारे में या ला नीनो के बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार ये सवाल था। तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें जो है ये जवाब दिया कि हम नहीं जानते हैं, और 26% लोगों ने जवाब दिया हाँ जानते हैं, 13% लोगों ने बहुत गहनता से जानते होने का जवाब दिया, और 24% लोगों ने थोड़ा बहुत जानते होने का जवाब दिया। अगला जो सवाल था इसमें हमने पूछा था, सर्दियों में भूमिगत जल आसपास के वातावरण के मुकाबले गर्म क्यों लगता है या क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए थे बोरवेल या कुओं का पानी पंप के घर्षण से गर्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन था वातावरण की ठंड का असर गहराई तक जाने से पहले सूर्य वापस जो है उग जाता है, यानी रात हुई और रात होने के बाद सुबह हो जाती हैं, इसीलिए वो रात की जो ठंड होती है वह ज़मीन के गहराई तक नहीं जा पाती हैं, जिससे जल जो है ठंडा नहीं हो पाता है, इसीलिए वह गर्म लगता है। मतलब ये ऑप्शन था। और अगला जो था उसमें था हमें इस बारे में कोई खास ज्ञान नहीं है, और चौथा जो ऑप्शन था उसमें था भूमिगत पानी या भूजल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के कारण, यानी
ज़मीन के अंदर का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उसके कारण पानी का तापमान 25 डिग्री रहता है और जो आसपास के वातावरण का तापमान है सर्दियों में ज़्यादातर जो है लगभग एवरेज माने तो 5 से लेकर 10 डिग्री के मध्य रहता है। इसीलिए 5 से 10 डिग्री के मुकाबले 25 डिग्री वाला हमें गर्म लगता है और यही सही जवाब था, जो कि 1100 लोगों में से 83% लोगों ने यह सही जवाब दिया। बाकी के लोगों ने जो है अलग अलग और गलत जवाब दिए। इसके बाद अगला सवाल था, क्या वर्षा होने के लिए मौसमी सिस्टम जैसे कि सर्कुलेशन या ट्रफ या चक्रवाती सिस्टम, निम्न दबाव या तूफान या WD बनना या उनका आना ज़रूरी है या अन्य कारण से भी बारिश हो सकती है? और 73% लोगों ने इसमें जवाब दिया हाँ ज़रूरी है, नहीं तो बारिश होगी ही नहीं। जबकि 5% लोगों ने जवाब दिया पता नहीं हमें इतना, और 22% लोगों ने जवाब दिया हाँ बिना कोई सिस्टम बने भी बारिश हो सकती है। और इसका सही जवाब भी यही है कि हाँ बिना कोई सिस्टम बने भी बारिश हो सकती है। जैसे कई बार लगातार आर्द्र हवाएं जो हैं किसी पहाड़ों की ओर बह जाती हैं और उसके बाद जो है वहाँ का जो तापमान है, आर्द्रता कितनी है और ऊंचाई पर तापमान कितना है, यानी जो औशांक बिंदु है ज़मीन पर वो कितना है, उसके आधार पर जो है कई बार बिना कोई सिस्टम बने भी जो है लगातार आती हुई आर्द्र हवाएं जो हैं जब पहाड़ों के आसपास या किसी अन्य जगहों पर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं जहां पर जो है बादल संघनित होकर बारिश करने शुरू कर देते हैं और वो बारिश हो जाती हैं। जैसे कई जगहों पर, जैसे पश्चिमी घाट का क्षेत्र भी है जहाँ पर कभी कभी बिना कोई सिस्टम बने भी जो है लगातार आती हुई आर्द्र हवाओं के कारण जैसे ही आर्द्र हवाएं पहाड़ों से टकरा कर ऊपर उठती हैं तो बारिश हो जाती है वहाँ पर। और अगला सवाल था, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? इसमें ऑप्शन था जैसलमेर, बीकानेर, लेह या कच्छ का रण। इसका सही जवाब है लेह में सबसे कम बारिश होती है, जो कि ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब देते हुए जैसलमेर को बताया कि वहाँ पर जो है, यानी 2000 लोगों ने यहाँ पर जो है जवाब दिया और 2000 लोगों में से 82% लोगों ने कहा कि जैसलमेर में सबसे कम होती हैं। 3% लोगों ने बीकानेर का बताया, 9% लोगों ने ही सही जवाब दिया लेह का बताकर, और कच्छ के रण का भी 5% लोगों ने जवाब दिया, जो कि गलत था। अगला जो सवाल था, क्या किसी बड़े क्षेत्र में कम दबाव या निम्न दबाव क्षेत्र बनने के लिए वहाँ तापमान का बढ़ना ज़रूरी है? ये सवाल पूछा गया था। यानी किसी भी स्थान पर कम दबाव या निम्न दबाव बनने के लिए वहाँ पर तापमान बढ़ना ही ज़रूरी है कि तापमान बढ़ेगा तभी वहाँ पर कम दबाव या निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनेगा? तो इसमें ऑप्शन दिए थे कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन था हमें इस बारे में जानकारी नहीं। तीसरा ऑप्शन था कोई ज़रूरी नहीं है कि तापमान बढ़ेगा तभी कम दबाव बनेगा। तो इसका सही जवाब भी यही है कि केवल तापमान बढ़ना ही निम्न दबाव बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है तापमान बढ़ना तभी जो है निम्न दबाव या कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसमें 1200 लोगों में से 87% लोगों ने गलत जवाब दिया। और हमें जानकारी नहीं है सीधा सीधा जवाब देने वाले 6% थे और इसमें सही जवाब देने वाले 7% लोग थे जिन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि तापमान बढ़ेगा तभी कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। अगले सवाल में हमने पूछा था जलवायु विज्ञान में वायु या हवा और पवन से आप क्या समझते हैं? यानी वायु या हवा और पवन से, मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो आप वायु समझो या हवा समझो, एक तो ये शब्द है और दूसरा है पवन। इससे आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जलवायु विज्ञान में जो है हवा का मतलब भी जो है हवा या पवन का मतलब भी हवा, ये समझते हैं। बात वही ठीक है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वह अलग समय में और अलग स्थिति में होता है। जैसे कि हवा का अगर प्रयोग होता है तो हम इस प्रकार करते हैं कि तापमान बढ़ने से हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, यानी ऊपर उड़ती हुई को हम पवन नहीं कहेंगे, हम वायु या हवा कहेंगे। और जब हवा समुद्र से धरातल की ओर या फिर धरातल से सागर की ओर या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जब बढ़ती हैं यानी गतिमान होती हैं, उसको हम पवन कहेंगे, हवा नहीं कह सकते जलवायु विज्ञान में। हालांकि ज़्यादातर लोग इसमें गतिमान हवा को भी हवा ही कहते हैं और ऊपर उड़ती हुई हवा को भी हवा ही कहते हैं। लेकिन जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती है तो वही जो है हवा या वायु कहलाती हैं, ऊपर उड़ती हुई हवाएं गर्म होकर। जब हवाएं गतिमान होती हैं तेज़ी से तो वह जो है जैसे कि व्यापारिक पवने या मानसूनी पवने, उनको अपन पवन के रूप में कहते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि मानसूनी हवा या मानसूनी वायु, तो ये जो है गलत तो नहीं कह सकते पूरा,
लेकिन हर शब्द का जो है एक उचित स्थान होता है जहाँ पर ही उसको प्रयोग किया जाता है। तो हवा और पवन में आप अंतर समझ गए होंगे। गतिमान चलने वाली जो हवाएं हैं उनको हम पवन कहते हैं, और गर्म होकर ऊपर उड़ती हुई हवा को जब अगर हमें कहीं दर्शाना या बतलाना है तो हम कहेंगे कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं, उसको हम हवा या वायु कहेंगे, और गतिमान हवा को पवन के रूप में कहेंगे। ये अंतर होता है जलवायु विज्ञान के अंदर। बाकी तो आप जलवायु विज्ञान को छोड़कर सामान्य बातों में जो है आप तीनों का मतलब एक ही समझ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है जवाब दिया था 64% ने कि दोनों में कोई अंतर नहीं, जबकि जलवायु विज्ञान के अंदर दोनों में अलग अलग मतलब होता है। यानी 22% लोगों ने सही जवाब दिया। दूसरे नंबर पर इसका जो है सही जवाब है। अगला जो सवाल था उसमें हमने सवाल किया था राजस्थान में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन थे अरावली पर्वत का मानसून पवनों के समानांतर होना, अल नीनो के कारण, नेगेटिव आईओडी के कारण, सिस्टम नहीं पहुंच पाते हैं इसीलिए। 1700 लोगों ने इसमें जवाब दिया, जिसमें 81% लोगों ने ये सही जवाब दिया कि अरावली पर्वत का जो मानसून पवनों के समानांतर होना ही जो है मुख्य कारण है कम बारिश का। अगर ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला मानसून पवनों के समानांतर न होकर अगर मान लीजिए अजमेर या बीकानेर या फिर जो है नागौर के उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो है बीकानेर की ओर मुड़ जाती तो फिर काफ़ी ज़्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलती। इसके बाद जो सवाल था उसमें हमने सवाल किया था क्या एल नीनो की वजह से भारत में मानसून पर हमेशा खतरा बना रहता है। इसमें ऑप्शन दिए थे हाँ बिल्कुल खतरा है, कोई ज़रूरी नहीं, कई बार कोई मौसमी प्रणाली अच्छा प्रभाव डाल देती हैं, और तीसरा ऑप्शन था अल नीनो का भारत के मानसून पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो इसका सही जवाब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रभाव रहे, कई बार कोई अच्छी मौसमी प्रणाली जो है अच्छा प्रभाव डाल देती हैं, जैसे कि आईओडी हैं, कुछ अन्य मौसमी पैटर्न भी जो हैं कई बार साथ दे देते हैं। तो हर बार जो है अल नीनो का बुरा प्रभाव भारत के मानसून पर देखने को मिले ये ज़रूरी नहीं है, और सही जवाब यही है। और 61% लोगों ने ये सही जवाब दिया, जबकि 35% लोगों ने गलत जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल खतरा है, हमेशा ये खतरा नहीं रहता है। अल नीनो का भारत के मानसून पर कोई प्रभाव नहीं रहता, ऐसा भी जवाब दिया 4% लोगों ने। तो ये थे अब तक पूछे गए सवालों के सही जवाब। तो बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।